हाँ बोलो बोलो, सुन रही हूँ। हाँ, तुम ऐसा करो कहीं कि फारूकी को सेल में रखो। सुरेश बाबा आएंगे तो उनसे डिस्कस करेंगे हम। हाँ हाँ, ओके। मेरे बच्चे की क्या हालत बना दी सालमान ने। अल्लाह, मेरा बच्चा। मैंने तो पहले कहा था कि अच्छा बस बस, अपने गुस्से को काबू में रखे। देखो ना क्या हाल हो गया उसका। हौसला ना छोड़ना, हौसला ना छोड़ना, अल्लाह मालिक है। हकीम साहब, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? मैंने मरहम लगा दिया है, गोली निकाल दी है। शुक्र है कि हड्डी बच गई है। ज्यादा खून बह जाने की वजह से आज नी रात बड़ी नाजुक है। बस आज ही रात किसी तरह गुजर जाए तो कोई खतरा नहीं। अल्लाह भला करे उन लोगों का जो मेरे बच्चे को घर ले आए। मैं तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरा लाल, मेरी जान, अल्लाह तुझे कुछ भी ना करे तो बिल्कुल ठीक हो जाए। खुद ही बताइए महाजन, हमने जो कुछ किया है गलत किया है? नहीं, लेकिन इस तरह के मामलात ऐसे हैंडल नहीं होते जैसे आपने किया। तो फिर क्या करते महाजन? अगर ये ना करते तो करते क्या? सुरेश बाबा, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें खुद भी छुपाना पड़ता है, वरना दुनिया में तमाशा बन जाता है। एनीवे, क्या नाम है उस लड़के का? सैम। हाँ, सैम। जिंदा है वो? सुरेश बाबा, आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो काम आपको करना चाहिए वो आप नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए वो आप करते हैं। महाजन आप हुक्म करें, हम अभी और इसी वक्त उसको। नहीं सुरेश बाबा, बहुत देर हो चुकी है। इस मुल्क में अभी इतना अंधेर नहीं पड़ा है। कुछ वक्त लगेगा सोचने में। बहरहाल, आइंदा के लिए एक बात हमारी अच्छी तरह सुन लीजिए कि जिस जमीन की फसल पसंद ना आए उस जमीन को बंजर कर देना चाहिए ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। सुबह फारूकी को देखिए, उससे जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ले लीजिए सुरेश बाबा, क्योंकि हमारे ख्याल में उसी के महकमे में कुछ अफसरान हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं और फारूकी सबके नाम जानता है। जिब्रान की भी यही रिपोर्ट है। अब आप जाइए सुरेश बाबा। जो हुक्म महाजन। सैम,
खुशियां मचा चलिया के खुड़ी रहीम गुल पे दिल हार गई। वाह 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 वाह। रहीम गुल, बच्चा भी उठो, दुकान खोलो, बहुत टाइम हो गया है। तुम क्या जा रहा है बा? मैं जरा सईद भाई से मिलने जा रहा हूँ। उसका जैन का तबीयत का भी पता करना है, पता नहीं क्या हाल है उसका। कुछ नहीं हुआ जैन को, बिल्कुल ठीक ठाक है वो कम बखत का बच्चा तो मरे नहीं मरता। अब्बा जी। हाँ अब्बा जी मौका अच्छा है, तुम चाचा से मेरी शादी की बात करो ना। वैसे भी चाचा चाची का ख्याल तुम्हारे बच्चे के बारे में अब बदल गया है। तू भी रहीम गुल बेमौका हर बात करता है। यही तो मौका है अब्बा जी, लोहा गर्म है, छुट लगा कर आना। पर अब्बा भी एक नंबर का नालायक है, बेकार। रहीम गुल की तरह काम की चीज नहीं है ये चीज। खुशियां मचा चली आंख गई, कुड़ी रहीम गुल पे दिल हार गई। वाह वाह, कुड़ी रहीम गुल पे दिल हार गई। पर तो आप पागल तो नहीं हो गई हैं फिजा? मामा तो बहुत अच्छा लड़का है मामा। मैंने तो खुद कभी इससे पहले किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचा था मामा, कि वो बहुत अच्छा लड़का है। फिजा, मेरा ख्याल है आपका दिमाग खराब हो चुका है। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। हम समझ रहे थे कि सुरेश बाबा ने आपसे ज्यादती की है, लेकिन अब हम कहते हैं कि उसने आपसे रियायत की है। मामा फिजा, आप हमारी मोहब्बत और प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हैं। आखिर उसमें बुराई क्या है मामा? बुराई क्या है? आपका दिमाग चल गया है। एक लड़का जिसकी कीमत इतनी भी नहीं है जितनी कीमत के जूते हमारे घर के नौकर पहनते हैं, और आप कह रही हैं कि बुराई क्या है? मामा प्लीज। आप हमें टोकेंगी, हमसे बहस करेंगी आप? नहीं मामा। कल ही हम किसी साइकियाट्रिस्ट को बुलाते हैं जो आपका दिमाग दुरुस्त करे। उस वक्त तक आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। मामा प्लीज, मामा मेरी बात तो सुनिए मामा, प्लीज मामा ऐसे ना कीजिए। पता है, फिजा के इस मामले में मैं बहुत परेशान थी। सोच रही थी तुम्हारी बेटी, तुम्हारी अमानत मेरे पास है। अगर कुछ हो गया तो क्या जवाब दूंगी? अल्लाह का शुक्र है फिजा बिल्कुल खैरियत से। लेकिन मेरा जी चाहता है कि तुम मेरे पास होते, मेरे कांधे पर अपना हाथ रखते, मेरा हौसला बढ़ाते। आखिर ये है भी तो हम दोनों का मसला ना, तो और क्या, सब कुछ अलग अलग से, मगर फिजा, सुरेश और निदा, ये तो हम दोनों का ख्वाब है ना। ऐसा ख्वाब जिसमें आधी नींद तुम्हारी और आधी नींद मेरी।
होश आ गई। जैन, जैन बेटा, ये मैं हूँ, तेरी माँ बेटा, मेरा लाल, मेरी जान। ये देख, ये तेरी बहन नौशाबा और वो सुंबल। हकीम साहब, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना? क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये तो बिल्कुल हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर बर्फानी चीता बन जाएगा। बस आप इसको दूध में अंडा ते हल्दी मिलाकर देते रहे। नुशाबा बेटी, जरा हकीम साहब को चाय दे दो। जी अब्बा। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? हम ठीक कह रहे हैं निदा, बल्कि हम आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आएं और उसे समझाएं कि जिस रास्ते पर वो चल पड़ी है, इस घर की कोई लड़की अगर इस रास्ते पर चले तो रास्ता और पाँव दोनों बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन मामा, ये कैसे हो सकता है? फिजा को गए हुए तो। ओहो निदा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि इस बीमारी का कोई वक्त नहीं होता, बल्कि हम तो एक साइकियाट्रिस्ट का इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि जिस लड़के का वो जिक्र कर रहे हैं इस घर में रहने वाला कोई नफ्सियाती मरीज ही हो सकता है जो उससे मोहब्बत करे। चलो साहब जी को सलाम करो। जाबर, ये सब क्या है? सर, आपने कहा था ना जी कैदी नंबर 520 को पेश करें। वो तो कहा था, लेकिन इस तरह नहीं कहा था। सर जी, ये बड़ी सख्त जान है, बड़ी ढीठ हड्डी है, छोटी मोटी सजाओं से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा डेंजरस है जी। खैर ठीक है, तुम लोग जाओ। हैं? तुम लोग जाओ, मैं अकेले में कोई बात करना चाहता हूं उससे। जी सर, लेकिन बड़ा खतरनाक आदमी है सर। आई सेड आउट जाबर। हैं? आउट, आउट। सुनो नहीं तुम लोगों ने? चलो सैफ इरशाद, चलो। तो तुम्हारा नाम अरसलान है। तुम्हारे बारे में रिपोर्ट कुछ कहती हैं, जेल का अमला कुछ कहता है और कहती कुछ। जुर्म बहुत छोटा सा है, लेकिन सजा बहुत बड़ी भुगत रहे हैं। आखिर राज क्या है? कौन लोग हैं जो तुम्हें जेल में अजियत देना चाहते हैं? बोलो। कैदियों के ख्याल के मुताबिक साबका सुपरिटेंडेंट्स को भारी रकम दी जाती थी ताकि तुम्हें काल कोठरी में रखा जा सके, जहां कानूनन तुम्हें नहीं होना चाहिए। बोलो अरसलान। साबका सुपरिटेंडेंट से तुम्हारी जुबान नहीं काट दी कि तुम मेरी बात का जवाब न दे सको। बोलो अरसलान। अरसलान, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और करना चाहता हूं, अगर तुम मुझे सारी हकीकत से आगाह कर दो तो। क्योंकि हकीकत या तो तुम जानते हो या फिर वो साबका सुपरिटेंडेंट्स, जो मुझे कुछ नहीं बताएंगे।
मुझे उन लोगों जैसा ना समझो जो तुम्हें हमेशा अजियत देते रहे। मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, मैं तो अरसलान अहमद की मदद करना चाहता हूं, जिसने बीएससी में टॉप किया। देखो डिप्टी, मैं जिस कोठरी में पिछले 7 साल से बंद हूं, उसमें तो ख्वाबों को भी मुझ तक पहुंचने से रोक दिया गया है। लिहाजा मैंने ख्वाब देखने छोड़ दिए। जाबर, सर, मैं इस कैदी के पैरों में ये बेड़ियां ना देखूं। अंडरस्टैंड? सर ये बड़ा खतरनाक मुजरिम है। मैंने जो तुमसे कहा तुमने सुन लिया ना? हैं? तुमने सुन लिया ना? जी सर। ले जाओ इसे। इरशाद हो, शेख हो, अंदर आओ। साहब ने तुमको ले जाने के लिए कहा, तुमने सुना नहीं? लेकिन से बाहर जाओ। बोलोगे, तुम जरूर बोलोगे अरसलान। फिजा, ये मैं क्या सुन रही हूं? मामा जो कुछ कह रही है वो सच है? अभी मामा तो मेरी बात भी नहीं सुन रही है। फिजा, तुम गलत रास्ते पर चलना चाह रही हो। ये तुम क्या कर रही हो? अभी आप कुछ कीजिए। मैं मोहब्बत करने लगी हूं जैन से। पता नहीं वो कैसा होगा, कैसा हाल होगा, कहाँ होगा। आप प्लीज मामा को समझाइए। देखो फिजा, मैं मामा को तो नहीं समझा सकती, लेकिन मैं तुम्हें जरूर समझाऊंगी कि तुम जो करना चाह रही हो वो इस घराने की तारीख में ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। अभी जैन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। वो गरीब जरूर है अभी, मगर सुनो फिजा, तुम जैन से मोहब्बत करती हो ना? तुम नहीं चाहती कि जैन को कोई तकलीफ भी पहुंचे। अगर तुम चाहती हो कि जैन जिंदा रहे तो उसे भूल जाओ। और सुनो फिजा, अगर जैन को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। फिजा मेरी बहन, प्लीज जैन को भूल जाओ। Forget about him. बोल फारूकी, इनमें से कौन कौन तेरे साथ है? बोल। देखो फारूकी, तुम्हें तो मरना ही है, लेकिन अपनी वजह से अपने घर वालों की जान क्यों खतरे में डाल रहे हो?
वो हमारी एक कॉल पर जिंदा है। तुम लोग चाहे कुछ कर लो, मैं तुम लोगों को नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं यूं ही मैं नाम बताऊंगा तुम लोग मुझे खत्म कर पाओगे। इबरत का इंसान है तो इबरत का एक मिसाल बनेगा जरदाश्त ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ बुरी नजर डालने वालों के लिए। बोल बोल, कौन कौन है तेरे साथ? बोल। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। अरे अरे बेटा नहीं, अभी नहीं बेटा, अभी हकीम ने 1-2 दिन तुझे हिलने से मना किया है। मगर माँ जी, अच्छा, मौसम भी बहुत खराब हो गया, मैं अंदर कमरे में तेरे लिए बिस्तर लगाती हूँ। अभी आए, तू लेट जाइए आराम से। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। लेटे रहो बेटा, लेटे रहो। अब बताओ कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटा? पहले से काफी बेहतर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तेरी जान बच गई। जान बच गई तो सब कुछ बच गया। जान है तो जहान है। मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। बाबा जी बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत दुख दिया ना आप सबको। नहीं बेटा, तुमने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी बेटा। तू तो मेरी जान है, मेरी जान है। ये बेटा जो कुछ भी मैं कहता हूं ना, तेरे ही भले के लिए कहता हूं। है तेरी आंख में आंसू बेटा? नहीं बेटा, बेटा कभी पहाड़ भी रोया करते हैं? नहीं। शाबाश। ये हुई ना बात। शाबाश मेरा बच्चा, मेरा अच्छा बेटा, शाबाश। ये तो जैन की बीमारी की वजह से कुछ थोड़ी सी चुप लग गई, लेकिन अब मैं बाहर निकलता हूं तो लोगों की आंखें मुझसे सवाल करती है,
अच्छा, मैं कल से इनसे बात करूंगी। सुबह ही कर लेना। और हाँ, हमने नुशाबा की शादी करनी है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मसला बन जाएगा। नुशाबा के लिए रहीम गुल के बारे में आपका क्या ख्याल है? बात की थी वहीद भाई ने मुझसे, लेकिन पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मानता रहीम गुल के लिए। तुम ऐसा करो, जहन से बात करो। सरमद, आप अभी तक सोए नहीं हैं? हाँ, ये एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसको स्टडी कर रहा था। लाए मुझे भी दिखाएं। छोड़ो, तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज नहीं है, फिर तुम कहोगी कि दफ्तर का काम घर पे लाकर मुझे बोर करते हैं। ओके। एक गिलास पानी का चाहिए। अरे आप खड़ी क्यों हो गई? मैं लेटे लेटे थक गई थी जैन। ओहो, हकीम साहब अभी गए जड़ी बूटियां लेने के लिए। आप प्लीज, आपके लिए ज्यादा मूव करना अच्छा नहीं है, आप प्लीज लेट जाएं यहाँ पे। मेरे ख्याल से कल से तुम अपने घर भी नहीं गए ना? नहीं, वो मैं वो मेरी वजह से? ये आप क्या कर रहे हो सुरेश बाबा? आपको किसने इसने मुझे अगवा किया? तो मेरा मुंह से नहीं बाबा। एक बात कहूं? हाँ, बोलो ना प्लीज। मालूम जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम उसे बैठने के लिए पूछते हैं। मैं तो भूल ही गई। एक पर्सनल बात पूछो। बल्कि छोड़ो, रहने दो। ये क्या बात है? क्या अब भी कुछ कहने की जरूरत है? कोई भी दिल हो लगन लाज़िम है, कोई भी दिल हो लगन लाज़िम है। सांस चलती हो तो जीने की लगन रहती है।
लगन रहती है, कोई भी दिल हो लगन लाजिम है। लगन लगन लगन